नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। खबर महाराष्ट्र से है, जहां उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में मुंबई में टेंशन हाई है। हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को घर में रोक दिया है। रवि राणा और नवनीत राणा ने जैसे ही अपने फ्लैट का गेट खोला, दर्जनों पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया और बाहर निकलने के लिए मंजूरी नहीं दी। नवनीत राणा के घर पर एसडीसीपी विनायक देशमुख पहुंचे हैं और राणा दंपति से घर से बाहर ना निकलने के लिए कहा गया है। उन्हें यह समझाया जा रहा है और ये बट ऑब्वियस भी है, क्योंकि जो हालात उनके घर के बाहर नीचे सड़क पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई हिंसात्मक वहां पर कार्रवाई ना हो, ऐसे में उन्हें समझाया जा रहा है कि आप कुछ वक्त अपने घर से बाहर ना निकलिए। जब तक पूरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक आप अपने घर के अंदर ही रहिए। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। घर के अंदर से जैसे ही बाहर निकल रहे थे मेन गेट के पास, राणा दंपति को पुलिस द्वारा रोका गया। उन्हें समझाया गया कि बाहर किस तरह के हालात हैं, आप अभी इस वक्त अपने घर से ना निकलिए। तो नवनीत राणा और रवि राणा के घर के बाहर, जिस सोसाइटी, जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं, उसके नीचे बाहर सड़क पर आप देखिए शिव सैनिक सैकड़ों की संख्या में हाथों में झंडे लिए और आक्रोशित होकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अमित, लगातार इनका यही कहना था कि हम इन्हें ले जाने आए हैं क्योंकि 9 बज गए हैं। और मुंबई में हनुमान चालीसा पर सियासी बवाल जारी है। मातोश्री जाने से रोका जा रहा है, ये कहना है नवनीत राणा का। उनका कहना है कि घर पर हमला हुआ है, घर के बाहर सुरक्षा हटाई गई है और सीएम के आदेश पर उनकी सुरक्षा हटा दी गई, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में भीड़ उनके घर के बाहर पहुंची है। तो कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरवाजे पे खड़े हैं और जो हमने 9 बजे का टाइम दिया था कि 9 बजे हम जाएंगे मातोश्री पर आप देख सकते हैं कि कितनी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर गेट दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है। मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जिस तरीके से कल मातोश्री पे आए और जो आदेश उन्होंने दिए, जो मीटिंग उन्होंने ली कि भाई कुछ भी हो, पुलिस डिपार्टमेंट को ये आदेश देना कि थोड़ा रिलीफ करो। जो बैरिकेड हमारे लेन के दोनों तरफ लगी हुई थी, आज बैरिकेड भी हटाए गए हैं और वो बैरिकेड क्रॉस करके हमारे गेट के अंदर तक दरवाजे, जहाँ पर बाकी भी 10 फैमिलियां हमारे साथ में रहती हैं वो अपार्टमेंट में, वो लोगों को भी परेशान ये डिपार्टमेंट के वजह से आज होना पड़ रहा है कि अंदर घुसने तक ये डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और किसके आदेश पे ये डिपार्टमेंट चल रहा है। जिस तरीके से लोगों का और हमला करने की जिस तरीके से वो प्रयत्न कर रहे हैं, घर पर हमला करने के लिए गुंडों को भेजा गया, ये राणा दंपति का कहना है। रवि राणा ने बयान दिया है, बाला साहेब के शिव सैनिक नहीं हो सकते हैं, ऐसे शिव सैनिकों ने मेरे घर पर हमला किया। देखिए, कई बड़ी बातें रवि राणा ने कही है। रवि राणा का कहना है कि उनके घर पर हमला करने के लिए गुंडों को भेजा गया है। हमला के लिए भेजे जो बाला साहब के सैनिक नहीं है। बाला साहब के सैनिक अगर रहते थे तो मेरे को मालूम है वो हनुमान चालीसा हमारे साथ पढ़ते थे। ये पावर का दुरुपयोग मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है, कायदा सुव्यवस्था बिगड़ी हुई है और हमारे घर में घुस के हमारे गेट को लात मार रहे, हमारे अंदर घुस के हमारे घर में घुस के हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे। अगर महाराष्ट्र के अंदर एक आमदार और खासदार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता महाराष्ट्र की कैसी सुरक्षित रहेंगी, ये महाराष्ट्र की जनता का सवाल है। बजरंगबली हमारे शरीर में, हमारे खून में, श्री राम भगवंत के विचार हमारे शरीर में, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर यहाँ पे रोकने की ताकत उनमें है तो वो पुलिस का उपयोग करके हमें रोकने की ताकत यूज कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए है और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है, गुंडागर्दी, हमारे घर तक हमला हो रहा है। ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है। हम मातोश्री जाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, उसके लिए हम जाने के लिए नीचे उतर रहे थे, हमको रोका गया।
और शिव सैनिकों ने राणा के घर के बाहर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उनके घर के बाहर जुटे शिव सैनिकों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। बैरिकेडिंग तोड़ के उनके घर के पास पहुंचे, आप देखिए, और किस तरह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती रही, नारेबाजी होती रही और धमकियां तक दी गई दोनों दंपति को। देखिए, जो शिव सैनिक है अब वो नाराज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जो बैरिकेडिंग है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है। महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता दोनों यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि लगातार काफ़ी देर से जो शिव सैनिक है यहाँ पर इकट्ठा हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से नवनीत राणा और उनके पति को मातोश्री नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इस बात को ध्यान देते हुए पुलिस यहाँ पर चाक चौबंद है। भारी संख्या में यहाँ पर लगातार पुलिस आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस गली में रवि राणा अपने पति के साथ अपनी पत्नी के साथ, नवनीत के साथ इस समय घर पर मौजूद हैं, ठीक उसी गली में ये जो आप सामने की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें राम कदम जो बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक हैं वो रहते हैं। और इसी गली में आगे की तरफ जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस समय कैमरे पर, उसी बिल्डिंग में 8वें माले पर वो अपने पति के साथ नवनीत राणा और रवि राणा है। आप देखिए, लगातार चलो चलो की कोशिश की जा रही है, खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देखिए, जो समर्थक हैं, जो रवि राणा और नवनीत राणा के समर्थक हैं, वो इस समय आ चुके हैं। दोनों तरफ से जो शिव सैनिक है वो कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। गली में देखिए पूरी धक्का मुक्की हो रही है और इस समय पूरा अफरा तफरी का माहौल है। आप देखें, बैरिकेड तोड़ दिया है, बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस गए हैं शिव सैनिक और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पूरा अंदर घुस गए हैं। आप देखिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर का ये देखिए बैरिकेड गिरा दिया गया है। धक्का मार के यहाँ पर पुलिस ने जो सुरक्षा के लिए बैरिकेड लगाया हुआ था उसको गिरा दिया है। हाथों में भगवा झंडा लिए शिव सैनिक बड़ी तादाद में इस समय घर पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 9 बजे का अल्टीमेटम दिया था रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत ने कि वो 9 बजे मातोश्री के बाहर जाएंगे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। लेकिन शिव सैनिक है तो उनका कहना है कि किसी भी हाल में उन्हें मातोश्री नहीं जाने दिया जाएगा और वो घर से अगर निकलेंगे तो उन्हें शिवसेना के स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। ऐसे में कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए पुलिस के बल के साथ आला जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हर जो है पल पल की जो घटना हो रही है उसके ऊपर उनकी निगाह है और अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। और देखिए, लगातार ये जो शिव सैनिक हैं इस समय रवि राणा और नवनीत राणा के घर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं जो तस्वीरें। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, जब पहली बार पहुंचकर शिव सैनिकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और तोड़ने के बाद वो अंदर घुसने की कोशिश की थी। चलिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव सिंह मातोश्री के बाहर है, दिनेश मौर्य अभी नवनीत राणा के घर के बाहर है। दिनेश, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिस वक्त वहां पर मौजूद थे, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी कम थी, बड़ी तादाद में शिव सैनिक आते हैं, बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। इस वक्त फिर से हमने देखा है कि एक बड़ा सा एक ग्रुप है शिव सैनिकों का वहां पर घुसा है। पुलिस कर क्या रही है वहां पर? जी बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही आज पुलिस की तरफ से हुई है। सटीक रणनीति के साथ शिव सैनिक जो है दोनों तरफ से 2 एंड है, दोनों एंड से वो अंदर दाखिल हुए। कुछ शिव सैनिक है अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं, उनसे बात करते जाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए, आप लोग, सरकार आपकी है, आप लोगों की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना, लेकिन आज आप लोग दोनों तरफ से बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, ऐसे कैसे? सरकार हमारी है, इसे हमें पता है। हम बैरिकेड तोड़ के नहीं आए, गर्मी का माहौल चालू है, ये यहाँ जो छाव है इसके लिए हम जी नहीं, तस्वीरों में देखा हनुमान चालीसा का ही तो पाठ करना चाहते हैं, आपको आपत्ति क्या है? हनुमान चालीसा के खिलाफ हम लोग नहीं है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ हम लोग नहीं है। हिंदुत्व मातोश्री को सिखाने की जरूरत नहीं है, ये इनका ड्रामा है, पॉलिटिकली स्टंट है, इसके लिए यहाँ पर वो आए हुए। क्या कहना है, उन्होंने अभी बयान दिया है सामने से नवनीत राणा ने और उनके पति ने कि वो हर हाल में जाना चाहेंगे, वो डरेंगे नहीं किसी। तो वो नीचे आके दिखाइए ना, फिर देखेंगे क्या होता है। हनुमान चालीसा अगर बोलना है ना जी, आपको हनुमान चालीसा बोलना है ना, नीचे जाओ, हम तैयार है। एक बात बताइए कि उनको डर किस बात का है? 2 लोग तो हैं, पति पत्नी से डर गए कि इतने सारे सैकड़ों लोग पहुंच गए।
आप हनुमान चालीसा बगैर बुक में देखे पढ़ना शुरू करो। आधे घंटे का हनुमान चालीसा होता है, यहाँ पे हमारे साथ में करो। अगर आपने इधर आधा घंटा हनुमान चालीसा बराबर पढ़ के बताया, हम साथ में आपको लेके जाएंगे उधर। उनका ये कहना है आप लोगों को डर किस बात का, दो ही मियाँ पति पत्नी तो वही तो जाना चाहता, आप लोगों को डर किस बात का, करो वहाँ मातोश्री चले गए। हमको डर नहीं है, उनका ये पॉलिटिकली एजेंडा है। मातोश्री जाना एक बहाना था, जो केंद्र से वाइज हेड की सिक्योरिटी मिली हुई है वो बढ़ती हो जाए इसके लिए। आप इनका देखिए, इनका कहना है कि एजेंडा में आपको सामने की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है शिवसैनिक इकट्ठा है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस तो 2 लेवल के अभी यहाँ पर फिलहाल बैरिकेटिंग की हुई है और एक एंड के आगे शिवसैनिक को जाने नहीं दिया जा रहा। साथ ही में उनका जो मेन गेट है उसे भी क्लोज कर लिया गया। साथ ही में ऊपर 6वीं मंजिल में आपको दिखाना चाहूंगा, जहां से नवनीत राणा इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें नीचे आने दिया जाए, लेकिन शिवसैनिक भी यहाँ पर डटे हुए हैं। तो एक बड़ा फेलियर मुंबई पुलिस का है। साथ ही में शिवसैनिकों पर भी, शिवसेना पर, मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े होते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर